सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि जितना हो सके इस त्यौहार को सेफली और हार्मलेस बनाना, क्योंकि बहुत बार सुनने में आता है कि कोई इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट होता है, तो उससे बच के एक अच्छा सा होली आप लोग अपने फैमिली और दोस्तों को गिफ्ट देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हमारा फंक्शन का थर्ड वीडियो होने जा रहा है, जिसमें हमारा जो वॉल्यूम है वो एकदम कम है, कुछ मतलब ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, पर ये मतलब आप लोग इसको छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट भी है और कहने में मतलब थोड़ा बहुत अनइम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो हम करते हैं, कोई बात नहीं, हम क्योंकि सब कुछ इम्पोर्टेंट है लाइफ में, तो फंक्शन का ये पार्ट भी हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास और दो फंक्शंस बच जाते हैं जो कि हमने उस समय डिस्कस नहीं किया था, जो था इक्वल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे इक्वल फंक्शन के बारे में। तो इक्वल फंक्शन नाम सुनते ही पता चल जा रहा है कि क्या होगा। इक्वल फंक्शन मतलब जो दो फंक्शन, हम दो फंक्शंस लेंगे, अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसको कहते हैं इक्वल फंक्शन। अभी ये इक्वल कब होंगे और कैसे होंगे वो भी पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वल फंक्शन है वो कैसा होगा, लेट एफ एक्स एंड gx are two functions। fx और gx हमारा दो फंक्शंस है। अब ये दोनों कब इक्वल होंगे, they become equal if, अभी यहाँ पे दो क्राइटेरिया आएंगे, उन दोनों को फिलअप मतलब फुलफिल करना पड़ेगा एफ एक्स एंड जी एक्स को, तब जाके हम कहेंगे कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल फंक्शंस, ठीक है। तो क्या क्या क्राइटेरिया है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। जो एफ का डोमेन है वो किसके डोमेन के साथ इक्वल होगा, जी के डोमेन के साथ इक्वल होना चाहिए, एकदम ओबवियस सी बात है कि इक्वल होना होगा ना, ठीक है। और सेकंड वाला केस है कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब मुद्दा बात यह है कि डोमेन और मतलब दोनों का डोमेन, दोनों का कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। रेंज की बात यहाँ पे नहीं किया है, तो रेंज को हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स होना चाहिए और कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हमारा दो फंक्शन है वो इक्वल होंगे, ओके। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो अब इनवर्स फंक्शन कब होगा, कैसे होगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। मान लो कि एफ ऑफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा है हम एफ ऑफ एक्स को y भी लिख सकते हैं, देखा है हमें कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हमें देखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, अगर हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ ऐसा हम ला पाते हैं, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है वो है इनवर्स फंक्शन। और ऐसे हम पढ़ेंगे कि एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स, ठीक है। मतलब एफ इनवर्स ऑफ y इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ x, ठीक है, हम इसको ऐसे कहेंगे। अभी हम दो तीन प्रॉब्लम्स देखते हैं हमारे जो इक्वल फंक्शंस और इनवर्स फंक्शन के अंडर पे, ठीक है। तो इक्वल फंक्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो कि लेट a इक्वल टू 1,2 एंड b इक्वल टू 3,6। हमारे पास दो सेट है a एंड b, ठीक है। f क्या है, फंक्शन है फ्रॉम a टू b गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। f एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, और f ऑफ x क्या एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। एंड g और एक फंक्शन है जो a से b तक ही है, सेम मतलब डोमेन रेंज है, सॉरी डोमेन कोडोमेन है। एंड द g ऑफ x को कैसे लिखा है उन लोगों ने, 3x से, ठीक है। अभी हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है, ओके। तो हमारे पास f ऑफ x क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और g ऑफ x क्या है हमारे पास 3x, ठीक है।
अगर हम f1 बिठाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है मतलब a पे दो एलिमेंट्स है 1,2, ठीक है, तो f(1) अगर बिठाते हैं क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 विच इज 3। एक ही तरह अगर हम g(1) निकालते हैं तो क्या होगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि f(1) इक्वल टू g(1). ओके, अभी अगर हम दूसरा एलिमेंट जो कि है 2 वो बिठाते हैं तो क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 विच इज़ 4, 4 प्लस 2 6, और g(2) बिठाते हैं तो 3 इंटू 2 विच इज़ ऑल्सो 6, मतलब दोनों में इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देखो दोनों के लिए a इक्वल है, क्योंकि 1,2 1,2 हमने दोनों में बिठाया है, 3,6 दोनों में आया है, तो हमारा डोमेन और कोडोमेन है दोनों सेम है, मतलब सेम है, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है, क्योंकि हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x। एकदम बेसिक, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, आप लोग ने देख लिया होगा, ठीक है। अभी हम हमारे सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि लेट f इज अ फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम r-2 टू r, ठीक है, मतलब उसके डोमेन में 2 को छोड़ के बाकी r का सब एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, सिर्फ 2 नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, फंक्शन को देखेंगे पहले। तो हमारा फंक्शन क्या है x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2, नीचे x - 2 है, तो अगर हम x के जगह पे 2 बिठाते हैं तो नीचे 0 आ जाएगा, जो कि अनडिफाइंड या फिर जो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और g और एक फंक्शन है, पर g पे कोई लिमिटेशन नहीं है r to r, ओके। तो g इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r एंड व्हिच इज डिफाइंड बाई gx इक्वल टू x प्लस 2। अभी हमें चेक करना है कि f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x होता है या नहीं, ओके। तो हम चेक करते हैं, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डोमेन, आप सबको दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे हम लिखते हैं कोडोमेन, ओके। ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन, हम चेक करेंगे कि दोनों का सेम सेम होता है या नहीं, ठीक है। अभी हम लिखेंगे हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x, यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि हम वैल्यू बिठाएंगे, यहाँ पे हम g वैल्यू, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहले आप कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि रियल नंबर है तो हम 0 से शुरू करते हैं, निगेटिव भी लेंगे पॉजिटिव भी लेंगे, ठीक है। तो पहले 0 से शुरू करते हैं, तो डोमेन में हमने 0 बिठाया, ठीक है। तो f ऑफ 0 अगर लिखते हैं तो क्या होगा, हमारे पास क्या था f ऑफ x, x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2, तो अगर हम 0 बिठाते हैं तो क्या आएगा, ये 0 - 4, ये 0 - 2, मतलब -4 बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, अगर 2 से हम 4 को काटते हैं तो 2 आएगा, ठीक है, एकदम सिंपल बात। फिर हम g ऑफ x पे 0 बिठाते हैं, तो g ऑफ x हमारा क्या था x प्लस 2, x प्लस 2 मतलब 0 प्लस 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो 0 के लिए दोनों में 2 आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब डोमेन 0 के लिए कोडोमेन हमारा दोनों में सेम आता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट नंबर पे मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है 1, हमने 1 लिया, ठीक है, हमारी मर्जी, हम 1 लेंगे, तो इस पे भी हम 1 लेंगे। तो 1 लेने के बाद ऊपर क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 4 मतलब -3, और 1 माइनस 2 मतलब -1, 1 से 1 कैंसिल, मतलब 3 सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, हम सॉरी यहाँ पे तो x प्लस 2 था ना, तो 1 प्लस 2 विच इज़ 3, मतलब 1 के लिए भी दोनों में 3 आता है, मतलब डोमेन के लिए भी यहाँ पे कोडोमेन एकदम एग्जैक्टली सेम आता है। अभी हम क्या करेंगे -1 लेंगे, -1 इस पे भी लेंगे, तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे भी -1, सॉरी यहाँ पे -1 नहीं, यहाँ पे -1 क्योंकि ये स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर आएगा फिर से -3, नीचे भी -3, माइनस से मतलब 1, ठीक है। और इसमें क्या होगा हमारे पास x प्लस 2 था, तो हमने क्या लिया -1 प्लस 2 ना, -1 प्लस 2 विच इज़ 1, मतलब इसमें भी सेम आता है, मतलब -1 के लिए भी हमारे पास 1 आता है। अभी हम आते हैं हमारे 2 पे, ठीक है, अब हम आते हैं 2 पे। तो अगर हम यहाँ पे 2 बिठाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अनडिफाइंड, पर यहाँ पे अगर हम 2 बिठाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो 2 के लिए दोनों में सेम नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब 2 के लिए ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे, f ऑफ x और g ऑफ x,
पर हमने क्या देखा था कि डोमेन हर मतलब डोमेन के लिए हमारे पास कोडोमेन मतलब मैच होना चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्स का डोमेन जी ऑफ एक्स के साथ मैच खाता है तो एफ ऑफ एक्स का कोडोमेन भी जी ऑफ एक्स के साथ मैच होना चाहिए। पर यहाँ पे हमारा जो डोमेन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 2 बिठाने के बाद इस पे इन्फिनिटी, इस पे 4 आ रहा है, मतलब एक ही वैल्यू के लिए 2 आंसर आ रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है। कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू 2। इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बाकी सब के लिए सेटिस्फाई होगा, हमने देखा नहीं। पर 0, 1, -1 के लिए हमने देख लिया, -2 के लिए भी शायद हो सकता है, हमने देखा नहीं, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स इक्वल टू 2 के लिए हमारा जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल नहीं होता। ओके, तो अभी हम हमारे इनवर्स फंक्शन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, तो हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, इसका हमें इन्वर्स निकाला है। तो इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम मान लेते हैं y हमारे पास, ठीक है। तो 2x + 3, अभी हम क्या करेंगे? 2x को रख के y - 3 लिख सकते हैं, और x इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? y - 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया? ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ y, मतलब हम इसको y f ऑफ y लिख सकते हैं। अब देखो तो y इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x हो गया ना हमारे पास। तो हमारा जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इफ f ऑफ x इक्वल टू 3x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1, मतलब हमारे पास इस बार फ्रैक्शन में दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू 3x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1। अब इसका हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है, एकदम सिंपल, कोई मतलब टफ नहीं है, ठीक है। सिंपली इसको हम क्या करेंगे? y में कन्वर्ट कर लेंगे, 3x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1। अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? xy - y इज इक्वल टू 3x + 2। अभी हम x वाले को x तरफ लाएंगे और जो y और 2 है वो एक दूसरी तरफ चला जाएगा, तो क्या होगा? xy - 3x इज इक्वल टू 2 + y, ठीक है, एकदम सिंपल। अभी हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? y - 3 इज इक्वल टू 2 + y। फिर इसको हम x को रख के यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 + y डिवाइडेड बाई y - 3। ओके, अभी देखो तो ये क्या हो गया? ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ y, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू f ऑफ y। दिस इज अ फंक्शन ऑफ y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू f ऑफ y। पर अब क्या होगा? y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, खत्म, ठीक है। तो इसको हम ऐसे एफ इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो आप लोग ऊपर से देख लेना, कोई मतलब टफ कंसेप्ट नहीं है। ओके, तो जो इनवर्स का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे मतलब 2 ही प्रॉब्लम मुझे मिले थे, मतलब 2 ही मैंने कर दिया, ठीक है। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने वाले हैं, जो कि है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। हर जगह पे हमें अलजेब्रा दिखने को मिलता ही है, ठीक है। कोई भी हम अगर कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी टॉपिक पकड़ ले तो इसमें हमें अलजेब्रा मिलता ही मिलता है, ठीक है। बिना अलजेब्रा के किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर में जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में मूव करते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का जो पहला ठीक है, पहले हम हेडिंग दे देते हैं, ये हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का जो पहला जो क्या बोले पॉइंट है वो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन मान लो, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा, ठीक है। इसके अलावा तो अलजेब्रा में कोई कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इन जनरल लिख लेंगे कि लेट f ऑफ x एंड g ऑफ x आर 2 रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। f ऑफ x एंड g ऑफ x हमारे पास क्या है? 2 रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, अभी क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, सम ऑफ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ f ऑफ x और g ऑफ x कंसिडर किया है। कहीं कहीं भी हमारे पास 3 फंक्शन 4 फंक्शन भी दिए जाते हैं, तो सिर्फ चेन रूल लगाना, मतलब 2 के लिए अगर होगा तो 3 के लिए, 4 के लिए सेम, ओके, एन टर्म्स के लिए भी। तो ये आप लोग मतलब बेसिक बात है, तो इसमें मत इतना जोर देना, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया जाता है, ठीक है, मतलब अंदर हमारे पास f + g × x होता है, मतलब 2 फंक्शन को पहले अगर हमारे पास एकदम मिला के दिया जाता है, तब इसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? सिंपली f ऑफ x + g ऑफ x। अगर उल्टा भी दिया जाए, मतलब वाइस वर्सा, सब में वाइस वर्सा अप्लाई होगा, ठीक है। मतलब
जो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अगर दिया जाता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या आएगा, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब हमारे पास अगर दो फंक्शन के बीच डिफरेंस या फिर माइनस या फिर सब्ट्रैक्शन दिया जाता है तो सिंपली हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सिंपल, एकदम बेसिक सी बात है, तो इसमें ज़्यादा बोलने वाली कुछ मतलब कोई बात नहीं है हमारे पास, ठीक है। अभी हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया जाता है f इंटू जी, इसके बाद होल टू मतलब x, तो क्या होगा, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। एकदम सिंपल सिंपल सा, ठीक है। लास्ट में आता है हमारे पास जो रेशियो या फिर हम बोलेंगे जो कि है वो इसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, क्वोशंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ एक ही मतलब बात को हमें ध्यान देना पड़ता है, जो कि है जो हमारे पास f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x आएगा, प्रोवाइडेड g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाला जो फंक्शन होगा वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, एकदम मतलब बार बार इसको बोलते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चार हमारे थे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। जब हम फंक्शन के और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का यूज़ होगा, ठीक है। एकदम बेसिक से थे, एकदम सिंपल होते हैं, तो अलजेब्रा में कोई मतलब टफ वाली कोई बात नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अवर लास्ट टॉपिक व्हिच इज ऑड एंड इवन फंक्शन, ठीक है। तो ऑड एंड इवन फंक्शन सुनने में थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप का साउंड करेगा। मतलब मान लो हमारे पास f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू x के टर्म में कोई भी एक फंक्शन दिया जाता है, ठीक है। अगर हम f ऑफ x के जगह पे f ऑफ माइनस एक्स बिठाने के बाद भी ये फंक्शन अनचेंज रहता है, मतलब एज इट इज सेम रहता है, तब हम इसको कहेंगे इवन फंक्शन। और अगर f ऑफ माइनस एक्स बिठाने के बाद हमें माइनस ऑफ f ऑफ x मिलता है तो वो होगा ऑड फंक्शन। ध्यान देना, मैं भी लिख रहा हूँ, देखो देखो, इफ f of x is a real valued function, okay, then फिर से if, then के बाद फिर से if f of x f of minus x is equal to f of x, comma, then f of x is an, इसको मैं थोड़ा बोल्ड करके लिखता हूँ तो मतलब नज़र में आएगा, ठीक है। अगर f ऑफ माइनस एक्स बिठाने के बाद भी हमें f ऑफ x मिल रहा है तो वो क्या है, इवन फंक्शन है। इसको थोड़ा बॉक्स बना के लिख लेना। ऑल्सो नहीं, अगेन इफ f ऑफ माइनस एक्स बिठाने के बाद हमें अगर माइनस ऑफ f ऑफ x मतलब ऐसा कुछ मिल रहा है, देन f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। इसको भी बॉक्स बना के रख दो, ठीक है। तो इसमें 2 से डिवाइड जाने वाली कोई बात नहीं है। अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x होता है तो वो होगा इवन फंक्शन, और f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x होगा तो वो होगा ऑड फंक्शन। सिंपल, ठीक है। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स कंसिडर किया, ज़्यादा नहीं, 3 है, तो वो मैं दे दूंगा। एक आप लोग कर लेना होमवर्क, और एक मैं करके दूंगा और आप लोग बाकी जो बचते हैं वो आप लोग एज ए होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो ऑड और इवन फंक्शन के जो क्वेश्चंस है वो आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो, ठीक है। उनमें से मैं सिर्फ पहला वाला कर रहा हूँ, बाकी आप लोग एज ए होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास है x³ प्लस 2x, ठीक है, x³ प्लस 2x। अभी हमें चेक करना है ये जो फंक्शन है वो क्या है, ऑड है या फिर इवन है, ठीक है। तो पहले मैं करके देखता हूँ। हम क्या करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स बिठाएंगे, ठीक है, सिंपली f ऑफ माइनस एक्स। तो कहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, ओके।
तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब मतलब माइनस एक्स क्यूब, और यह हो जाएगा -2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 2x। तो ये देखो, ये ऑलरेडी क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हमने क्या किया, हमने क्या शो किया कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो क्या होता है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। और ये वाला कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल है, हमारे ऑड फंक्शन के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको कह सकते हैं कि दिस इज एन ऑड फंक्शन। बाकी जो 2 प्रॉब्लम बचते हैं वो आप लोग चेक कर लेना। और एक मतलब शॉर्टकट ट्रिक में बता देता हूँ कि जिस जिस फंक्शन के पावर पे इवन नंबर्स होते हैं वो हमेशा इवन फंक्शन में ही आते हैं, अनलेस एंड अनटिल थोड़ा अगर घुमा फिरा के ना दे, ठीक है। और जिन जिन फंक्शन के हाईएस्ट पावर में हमारे पास मतलब ऑड नंबर्स होते हैं वो हमारा ऑड फंक्शन होता है, तो वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता। अगर टफ कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन व्रैक्शन दे देता है तो वहाँ पे एप्लीकेबल ना भी हो सकता है, आप लोग करके देख लेना। पर ऐसे वाले अगर सिंपल क्वेश्चन में देंगे तो आप लोग इजीली कर सकते हो 1 मार्क्स के लिए, ओके। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एकदम छोटा सा वीडियो था और एकदम सिंपल थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हमने किया, तो सिंपल कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।